बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जज साहब से पहले अगर कुछ लोग बता दें कि जज साहब क्या करेंगे और आखिर में जज साहब को बताना पड़े जी ये सही कह रहे हैं, मैं यही कर रहा हूं, तो फिर सीधा इस्तीफा बनता है। हमने ये देखा कि ये जो हालिया फौजी अदालतों से फैसले आए उसमें एक लफ्ज तहरीक इंसाफ जो रद्देमल में बार बार इस्तेमाल कर रही थी, वो लफ्ज इस्तेमाल कर रही थी कैंगरू कोर्ट्स। बुनियादी तौर पे कैंगरू कोर्ट्स का जो तस्वर दुनिया के अंदर है कि ऐसी अदालतें जहां से इंसाफ की तवक्को ना हो, जो आजादाना काम ना करती हूं या इशारों के ऊपर काम करती हूं या कंट्रोल्ड हूं। इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया गया तो यह ऐलान किया गया या वहां पे कहा गया कि 23 तारीख को बरोज पीर वो फैसला सुनाया जाएगा। उसके बाद एंकर मोहम्मद मालिक ने एआरवाई न्यूज के ऊपर खबर दी और उनका बीपर भी हुआ कि जनाब फैसला पीर को नहीं सुनाया जाएगा, फैसला जनवरी में सुनाया जाएगा। उसके बाद एक और जो डाकिया टाइप है या कहीं से खबर लेके आते हैं, किसी और की तर्जुमानी करते हैं, मुनीफ फारूक, उन्होंने खबर दी। उसके बाद मुर्तजा सोलंकी जो वजीर रहे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उस दानिश्वर ने भी, जो दानिश्वर भी है, वजीर भी बन जाता है, सहाफी भी बन जाता है, उसने भी कहा जी हाँ जी हाँ जी, जो मुनीफ फारूक कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। भाई ना आप कह रहे हैं, मुनीफ फारूक कह रहे हैं, सबको पता है कि कौन कह रहा है और किसके कहने के ऊपर आप ये खबर जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। तो जनाब जब ये हुआ तो आखिर के अंदर जज साहब ने, सबसे आखिर में बारी आई जज साहब की बताने की, जी बिल्कुल मैं फैसला नहीं सुनाऊंगा। अब खबर यह आई है कि जो चीजें वो पहले बता चुके थे अब वही जज साहब ने बताया है और आज दिन में तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनको एहतसाब अदालत के अदालती अमले ने आगाह किया है कि कल पहले किया गया, कल 10 बजे डयाला जेल का फैसला सुनाएगा। ये उनको आज सुबह आगाह किया गया कि आपने कल आना है और हम फैसला सुनाएंगे। फिर कोई 5 बजे के आसपास दोबारा राब्ता किया गया और तहरीक इंसाफ के वकला को यह कहा गया कि नहीं जनाब वो कल फैसला नहीं सुनाया जाएगा और बताया गया कि जनाब होगा यह कि कल एहतसाब अदालत जो है वो G11 के अंदर समाअत करेगी और वहां पे तारीख का ऐलान किया जाएगा कि आइंदा होगा क्या। अब इस बारे में कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जज साहब ने अभी तक तो फैसला लिखा ही नहीं है। जब फैसला लिखा नहीं है तो वो सुनाया कैसे जाएगा। तो अब एहतसाब अदालत के जो इस्लामाबाद में कल समाअत होगी और वहां से अगली तारीख बताई जाएगी। अब इस जानिब दो बातें हो रही हैं। एक बात तो यह है कि देखिए हाई कोर्ट के खौफ की वजह से इस फैसले को नहीं सुनाया जा रहा, क्योंकि यह फैसला भी उड़ जाएगा और मौजूदा जजेस के पास आएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे साइफर का उड़ गया, इद्दत उड़ गया। यह भी एक उसी तरह का केस है जिसमें कोई जान नहीं है, सियासी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के तौर के ऊपर है। तो एक राय तो यह है कि असल में ना वो अब जुडिशल कमीशन के रूल्स मंजूर हो गए हैं, तो जुडिशल कमीशन के जरिए जजेस की नई तयनातियां होंगी, तो जो नए जज तयनात किए जाएंगे उनमें से आए ताकि फैसला जो है सुनाया जा सके। और बिलखुसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको जाना है तो जज आमिर फारूक साहब के साथ तो वही जज होना चाहिए। कोई जरा एक तासुर ये भी है, ठीक है जी। दूसरा तासुर यह है जो इस हुकूमत के करीबी हलकों में परेशानी है, वो कहते हैं जी अगर फैसला मौखर करना है और इस हुकूमत को इमरान खान से मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यह शिकस्त भी है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो रही है। तो उस हवाले से शायद चीजों को हतमी देने के लिए यह सब हो रहा है। तो वो इसको इस नजर से देख रहे हैं कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, ये कहीं और से चीजें होती दिखाई दे रही है। अब इसमें एक फवाद चौधरी साहब ने भी हिस्सा डाला और वो कहने लगे जी अलकादिर जैसे जाली केस में फैसले की तारीख आगे करना मुज़ाकरात के लिए अहम कदम है। जाहिर है मुज़ाकरात के लिए कमेटी के कयाम दिखाने के लिए सही है, मुज़ाकरात जहां से होने हैं वहां से आगे चलेंगे। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की कामयाबी जरूरी है। हर पाकिस्तानी की दुआ है कि पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत कम हो और हम दुरुस्त समत बढ़े। मेरे ख्याल से फैसला डिले करना तो कोई टैक्टिक नहीं है कि गुडविल जेस्चर या फलां फलां। एक होना चाहिए था कि इंसाफ के ऊपर
मेरिट के ऊपर फैसला सुनाने दिया जाता, और मेरिट पे फैसला अगर होता है इमरान खान बरी हो गए, तो इससे बड़ा गुडविल जेस्चर क्या हो सकता है। असल बात तो यह है कि अदालतों को आजाद किया जाए और उनको कहा जाए कि आप मेरिट के ऊपर फैसले करें, जो आपको सही लगता है कि ये इस फैसले का हक बनता है वो करें, ना कि इन तमाशों में पड़ जाएं। तो ये चीज तो है। अब आज अयाज खान साहब एक्सप्रेस न्यूज के साथ मुंसलिक हैं, उन्होंने एक जुमला लिखा ट्विटर के ऊपर और उन्होंने कहा कि मकबूलियत कम नहीं हो रही तो थोड़ा गुस्सा कम करके देख ले। यानी उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही तो दूसरी तरफ जो गुस्सा है वो कम कर ले। मेरे ख्याल दूसरी तरफ गुस्सा कम होता दिखाई नहीं दे रहा, और आज हमें वो वजीरों मशीरों वाले नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के पल्ले कुछ नहीं है। बैरिस्टर अकील मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा देखिए जी इमरान खान की रिहाई तो टेबल पे मौजूद ही नहीं है। और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन से हुई है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब ख्वाजा आसिफ ने की है, वही पुरानी बातें 9 मई को लेके, और उन्होंने कहा देखिए जिन 25 लोगों को फौजी अदालतों में सजाएं हुई हैं उनके वीडियो सबूत मौजूद हैं। और फिर उन्होंने कहा कि वो जब वो जनरल बाजवा आए, फिर उन्होंने कहा जी वो 2018 में आरटीएस बिठा के इमरान खान को लाया गया। पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पूछ लें कि क्या 2018 का इलेक्शन धांधली ज्यादा था या 2024 का इलेक्शन धांधली ज्यादा है? क्या तहरीक इंसाफ इतनी ही सीटें जीती थी कि उसकी बढ़ा के इतनी कर दी गई, या इस बार आप जो सीटें जीती और बढ़ा के कहां पे की गई? दोनों का कंपैरिजन तो जरा करके देखें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं 2018 के इलेक्शन को क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं 2024 को भी क्लीन चिट नहीं, मैं सिर्फ सवाल रख रहा हूं कि आप दोनों का मवाजना कर लें, उसकी बुनियाद के ऊपर आप खुद फैसला कर लें तो आपको चीज होगा। फिर उनका जी इमरान खान जो है वो अब अमेरिका के कंधों के ऊपर सवार होकर आना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ, इमरान खान अमेरिका के कंधों के ऊपर नहीं, पाकिस्तान के लोगों के कंधों के ऊपर सवार होकर आ रहे हैं। और 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों ने उनको मैंडेट दिया, अमेरिका ने उनको मैंडेट नहीं दिया। और ना ही इमरान खान ये कहेंगे कि मुझे अमेरिका की मदद चाहिए इक्तदार के लिए, किसी भी काम के लिए। ऐसा होता तो वो 8 फरवरी को बाजी ना पलटते, ऐसा होता तो वो डट के जेल में सिस्टम का मुकाबला ना करते और ये सारे बेहुदा केसेस उड़ ना रहे होते। तो मेरा ख्याल है कि उनका गुस्सा जरूर है, और गुस्सा हो भी क्यों ना, मैं आपको बता देता हूं कि मुज़ाकरात का जो डोल डाला गया है उसमें अब हुकूमत ने ज़ाहिरन सामने बैठना तो है, बैठ तो गई। ये अलग बात है कि इस हुकूमत और इस मुज़ाकराती कमेटी के पास करने को कुछ नहीं है। अब तहरीक इंसाफ ने भी कुछ चीजें तो टेबल पे लेके जानी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर इमरान खान की अपनी रिहाई की बात नहीं करनी तो फिर मुज़ाकरात आप तहरीक इंसाफ के सपोर्टर को क्या बताएंगे, हम क्या बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जनाब इतलात है कि तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियां की हैं उसमें जो 5000 से जायद उनके सियासी लोग गिरफ्तार है मुल्क भर में, वो कई केसेस के अंदर है, अभी वाले पुराने ये वो, उनकी उन्होंने फहरिस्त तैयार कर ली है और उसमें नंबर 1 नाम जो है वो इमरान खान का है। वो जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान का नाम टेबल पे नहीं है, चूंकि कल 11 बजे मीटिंग होनी है तो वहां पे आपको इसका आइडिया भी हो जाएगा। और नंबर 2 उसमें उन्होंने 2 बातें की हैं कि 9 मई और 26 नवंबर की जो जुडिशल इंक्वायरी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड कर रही है, और वो डिमांड करना उनका हक भी है, लेकिन ये करेगा कौन? वही 3 सीनियर जजेस, यानी तहरीक इंसाफ भी कह रही जस्टिस अमीनुद्दीन खान अमीनी चाहिए। हाँ, एक तहरीक इंसाफ का और क्लेम है, वो कह रहे हैं जी जो डी चौक में उनके 12 लोग की जान गई थी, उनका जी एक और आज मजीद अदरीस मलिक अदरीस नाम बताया गया, अटक से उनका ताल्लुक है उनके मुताबिक। और BBC की जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उन्होंने भी आज अपना ट्वीट लिखा कि मैंने उनका इंटरव्यू किया था और वो जख्मी थे, उस दौरान उनकी जान चली गई है और अस्पताल में वो ज़ेरे इलाज रहे लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।